हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 जेक बोर्ड। तो बच्चों मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के छात्रों के 11 मार्च को होने वाले हिंदी के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जिसमें आपका कुल मिलाकर के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। और बच्चों मैं अभी आप लोगों को इन 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शुरू से लेकर के अंत तक दिखाऊंगा और साथ ही साथ उसका आंसर भी बताता चलूंगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार रिपीट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों साथ ही साथ उसके उत्तर को भी हम लोग देखते हैं। और बच्चों इसमें सबसे पहले आपका जो दिया गया है वो दिया गया है खंड का पठित बोध, जिसमें निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पर ये जो गद्यांश दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के नीचे दिए गए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर देखिए इस गद्यांश में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है कि परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है और जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। कहा भी है उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है, जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता और वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। और प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं और चींटी को भी पल भर चैन नहीं, मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु चुटाती है और मुर्गे को सुबह बांग लगानी ही है। फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, वह निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग देखें तो ये गद्यांश दिया गया था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं वो क्या है और उसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया कि परिश्रम को सफलता की माना गया है। क्या माना गया है? तो बच्चों इसका उत्तर देखिए आप लोग यहीं पर दिया गया कुंजी माना गया है। यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कुंजी। बहुत ही इजी था। इसका बच्चों आपका जो दूसरा प्रश्न है कि जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा पुरुषार्थ से। और इसका भी उत्तर आप लोग यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है पुरुषार्थ से, है कि नहीं। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा लक्ष्मी। और इसका भी उत्तर आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लक्ष्मी, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो चौथा प्रश्न पूछा गया कि कैसा परिश्रम का दूसरा नाम है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा कठिन। और इसका भी उत्तर हम लोग ऊपर में गद्यांश में खोजना चाहें तो आपका मिल जाएगा। इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बुद्धि और विवेक किसको मिला है। तो बच्चों बुद्धि और विवेक जो मानव को मिला है। और इसका भी उत्तर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है। मनुष्य किसको कहते हैं? तो मानव को कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना ये जो शब्द है इसको बदल दिया है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 5 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आगे के प्रश्न के लिए आपका निर्देश दिया गया है वो है कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही भी उत्तर का चयन करें। यानी कि यहाँ पर ये जो पद्यांश है कविता है तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और पढ़ने के बाद दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर नीचे लिखना है। जिसमें हम लोग देखें तो इसमें जो शुरू में दिया गया है कि है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, इत्यादि इत्यादि लिखा हुआ है। आप लोग इसको जो है स्किप करके या स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो क्या है और उसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों यहां पर देखिए आपका जो प्रश्न पूछा गया कि कांटा किसी की उंगलियों को क्या कर देता है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा छेद कर देता है। ठीक है। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं। तो ये आपका सही उत्तर होगा फूल और कलियां। अब ऊपर के कविता में हम लोग इसमें खोजेंगे तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा, समझ गए। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 8वां प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि भंवरे का श्याम तन कौन भेद देता है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा कांटे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसका आपका 9वां प्रश्न है कि तितलियों को गोद में कौन लेता है। तो फूल लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि सबकी आंख में कौन खटकता है। तो सबके आंखों में जो कांटे खटकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो पठित पद्यांश था उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देख लिया। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया व्याकरण से प्रश्न पूछा गया है जो आपका खंड ख है, जिसमें आपका 11वां प्रश्न है कि सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों आप लोगों को पता ही होगा मूल शब्द के पहले जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं।
हैं, और जो अंत में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें देखिए सु लगा हुआ है शुरू में, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सु, यही आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय मतलब होता है जो अंत में लगता है, तो यहाँ देखिए अपना में पन लगा हुआ है ना, तो इसमें पन कहाँ है, तो देखिए ये है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पन। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द है क्या है। तो सूर्य जो है दिनकर को भी कहते हैं, समझ गए ना, सूर्य है या फिर सूरज है, दिनकर है, तो ये यही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दिनकर, यही इसका पर्यायवाची शब्द है, यानी कि समानार्थक शब्द है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है, वो पूछा गया कि मैं कहता हूं वाक्य में ने पर सर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा मैंने कहा है, समझ गए, मैं कहता हूं में ने परसर्ग का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, मैंने कहा है। देखिए मैं ने यहां पर जुड़ रहा है, समझ गए, तो ये आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि कुल शब्द जुग्म का सही अर्थ है, यानी कि कुल और कुल का क्या अर्थ है। तो इसमें एक कुल का अर्थ होता है योग, यानी कि टोटल, और वहीं पर एक कुल का अर्थ होता है किनारा, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 योग और किनारा, जोग और किनारा। इसका बच्चों 16वां प्रश्न जो पूछा गया है वह कि परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा सरल वाक्य, समझ गए, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, ये आपका सरल वाक्य है, समझ गए। वहीं पर वो और जुड़ा रहता तो वो आपका संयुक्त वाक्य होता, या फिर तब तो इत्यादि रहता है तो वो मिश्र वाक्य होता, तो ये आपका सरल वाक्य हो गया। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, देखिए और जुड़ा हुआ है, जोड़ रहा है ना, ये आपका संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर 2। इसका बच्चों आपका 18वां प्रश्न है कि हर मनुष्य में यहाँ खाली स्थान गुण होना चाहिए, कैसा गुण होना चाहिए। तो मानव का जो विश्लेषण रूप यहाँ पर लिखना है, तो मानव का विश्लेषण होता है मानवीय, जो आपका ये सही है, ये मानवीय नहीं बल्कि ये होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि संतरा मीठा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसमें जो भाव व्यक्त किया जा रहा है मिठाई मीठा, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए किधर गया, ये आपका गुणवाचक, समझ गए, ऑप्शन नंबर 4 होगा, गुण बता रहा है मीठा, है ना, ऑप्शन 4 हुआ। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 20वां प्रश्न है कि 9 2 11 होना, मुहावरा का अर्थ क्या है, तो भाग जाना, ये बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर 3। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें हम लोग देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है खंड ग पाठ्य पुस्तक, जिसमें निर्देश दिया गया कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। यानी कि ये जो आपका किताब से दिया गया, तो इस कविता को पढ़ना और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जिसमें हम लोग देखें तो लिखा हुआ है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, और मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही, आगे की प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विसमृत होई, और हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, और स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। स्वान का मतलब कुत्ता होता है, समझ रहे हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर को देखते हैं, जिसमें आपका दिया गया कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है। तो बच्चों ये जो प्रस्तुत काव्यांश है तो इसके लेखक कौन है, तो है आपका कबीर दास, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कबीर दास। इसका बच्चों अगला प्रश्न है कि मान सरोवर क्या है, तो मान सरोवर झील है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि मुक्ता फल का क्या अर्थ है। तो मुक्ता फल का मतलब होता है मोती, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है कितना बार। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर गिन सकते हैं कि प्रेमी शब्द का जो प्रयोग है इस कविता में कितने बार हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बार, 4 बार प्रयोग हुआ है। तो इसका जो उत्तर आपका होगा देखिए यहाँ पर दिया गया है, सही उत्तर क्या होगा, 4 बार, ठीक है ना। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि संसार किस रूप में है। तो बच्चों संसार जो है कुत्ता के रूप में, स्वान के रूप में। आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताया था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्वान रूप संसार, स्वान का मतलब कुत्ता होता है, समझ गए ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इस कविता पर आधारित यहाँ तक जो प्रश्न पूछे गए थे उसके उत्तर को देख लिए हैं।
इसके बाद बच्चों आगे हम लोग बढ़ें तो आपके पाठ्य पुस्तक से इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें, जिसमें आपका 26वां प्रश्न है कि कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह कौन है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा बीजक। समझ गए, ऑप्शन जो आपका 3 होगा बीजक, यही इसका सही उत्तर होगा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि कबीर कैसा संत थे। तो बच्चों कबीर जो है वो जो है सद्गृहस्थ संत थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि कबीरदास किस काल के कवि थे। तो बच्चों वो जो है भक्ति काल के कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, भक्ति काल। इसका बच्चों अगला प्रश्न है कि सब श्वासों की सांस में पंक्ति का क्या अर्थ है। तो बच्चों इसका जो अर्थ होगा कि ईश्वर का निवास कण कण में है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे के लिए आपका निर्देश दिया गया कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। यानी कि ये जो कहानी है इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आगे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जिसमें हम लोग देखें तो लिखा हुआ है कि दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला और समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है, और इससे तो गया फिरा भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका दिया गया है कि चारा ना था, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटने शुरू की, पर उससे क्या तृप्ति होती। तो इस तरह से हम लोगों ने इस गद्यांश को पढ़ लिया है। बच्चों इसको चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। जिसमें आपका जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है। तो बच्चों ये जो गद्यांश है आपका 2 बैलों की कथा वाला पाठ से लिया गया, जिसमें हीरा और मोती के बारे में दिया गया है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि दोनों मित्र क्या थे। तो दोनों बैल थे, हीरा और मोती। इसका बच्चों अगला प्रश्न है कि साविका का क्या अर्थ है। तो साविका का अर्थ होता है सरोकार। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसका बच्चों अगला प्रश्न है वह कि दोनों मित्रों को कहां बंद कर दिया गया था। तो दोनों मित्रों को जो है कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था, हीरा और मोती को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए ताकते रहे। दोनों जो हीरा मोती जो बैल थे, मित्र थे, तो किधर टकटकी लगाकर देखते रहे। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 फाटक की ओर। तो इस तरह से हम लोगों ने 35 प्रश्नों और उसके उत्तर को देखा। इसका बच्चों आगे आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। जिसमें आपका जो प्रश्न पूछा गया कि तिब्बत में सबसे खतरे की जगहों को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है डांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, इसका बच्चों अगला प्रश्न है कि लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है। तो ये जो चैप्टर है, पाठ है, ये आपका आत्रा वृत्तांत है। आत्रा जो किया गया है उसका वृत्तांत लिखा गया, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसका बच्चों अगला प्रश्न है कि लेखक के सह यात्री का नाम था, क्या नाम था। तो उसका नाम था सुमति। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि सालिम अली क्या थे। तो सालिम अली जो है पक्षी विज्ञानी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 39 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि सालिम अली के एयर गन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, गोरैया। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के छात्रों का 11 मार्च को होने वाले हिंदी के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा और उसका आंसर को भी देखा। और बच्चों इसके अलावा आपका जो साइंस है तो उसके वीडियो को भी यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो है आप लोगों का जो 2023 है और 24 है तो उसके आंसर को भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। और आप लोग ये तीनों वीडियो अगर देख लेते हैं, यानी कि 2022 का, 23 का और 24 का, तो इन्हीं में से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया जाएगा, भिड़ेगा। समझ गए ना। इसीलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि मैं जब भी उस वीडियो को डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकें, अच्छा से अच्छा अंक हासिल कर सकें। तो बच्चों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।